गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा थर्ड डे इन गोवा और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। हम रेडी हो चुके हैं, मतलब कम्प्लीटली नहीं बट ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट चलते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाएगा 10 बजे बंद। जब भी हम विला से निकल के सामने वाली बिल्डिंग में जो कि रेस्टोरेंट है वहाँ जाते थे और ये लेन इतना प्यारा था विद फ्लावर्स एंड पूल एंड एवरीथिंग, मन करता था कि यहाँ पे ही वॉक करते थे। बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता था। हेलो अगैन। सो हम आ गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने, रेडी हो गए हैं कम्प्लीटली और अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स वाटरफॉल, जिसका मैं नाम भूल रही हूँ तो मैं नाम बाद में बताऊँगी। सो अब हम जा रहे हैं उस वाटरफॉल को देखने। उसके बाद वैसे कि कहाँ जाना है, उसके बाद हमें शाम में आज कसिनो जाना है फॉर श्योर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अभी के लिए हम रेडी है यहाँ पे स्कूटी के पास। मैं अपने श्रग व्रग डालने जा रही हूँ, कवर करके जा रही हूँ, जितना ज़्यादा बचा सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट डे कवर नहीं किया था, बहुत गंदा टैनिंग है। सो लेट्स गो एंड विल सी यू देयर। बहुत सारे ख़राब रास्ते गली कूचों से होते हुए बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे इस लोकेशन पे और जो मेन एंट्रेंस थी यहाँ की वो बंद थी। ये दूसरी एंट्रेंस थी, काइंड ऑफ अ पैसेज जहाँ से ये स्टेयर्स होते थे। यहाँ से हम गए। सो आफ्टर ड्राइविंग 35 किलोमीटर्स, 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद, बहुत ही लंबा रास्ता, बहुत ही तेज़ धूप में ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं आरविलम वाटरफॉल, जो कि ये रहा। बाकी अभी हम ऊपर ही हैं, स्टेयर्स है बहुत सारे, नीचे जाके फिर देखते हैं। और ये वैष्णो देवी की चढ़ाई से कम नहीं लग रहा था, मतलब देखने में कम सीढ़ियाँ लग रही है बट बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, बहुत लंबा रास्ता था, थक गई थी मैं तो। लकीली नीचे वो स्टोर था जहाँ पे हमने पिया मसाला सोडा और उसके बाद हम गए डेस्टिनेशन पे। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आई वॉज लिटरली होपिंग कि इसके अलावा और भी कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट तो थी बट मैं अंकित को ये शो नहीं कर सकती थी। आई वॉज एन्जॉइंग बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अगेंस्ट इट। ही डिड नॉट वॉन्टेड टू गो देयर बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर था, बट मैं ज़िद करके लेके गई थी कि बहुत अच्छा है, चलो चलो चलो। क्या करती, फिर एंजॉय कर रही थी मैं। दिस इज़ आरविलम वाटरफॉल, इसको आरविलम वावलम जो बोलते हैं। ये मैंने एक ब्लॉग में देखा था, एक गोवा में ही सेटल्ड ब्लॉगर हैं कपल, उनके ब्लॉग में, और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। मतलब उस टाइम पे शायद बारिश हो रही थी, इस वजह से ये जो चट्टानें यहाँ पे दिख रही हैं और ये सब कुछ, यहाँ पे सब पे पानी था। बट अभी जब हम आए हैं तो इट्स लिटरली जस्ट दिस, और नीचे जाने का रास्ता बंद है। हम यहाँ पे ऊपर हैं चट्टानों के ऊपर और कुछ ऐसा सा व्यू आ रहा है। हालांकि व्यू प्रिटी है बट जैसा मैंने देखा था ब्लॉग में, जिसके बाद मैं इतनी दूर आई थी बिकॉज ऑफ दिस, ये वो नहीं है। सो मेक अ चॉइस। वहाँ पहुँच के मूड थोड़ा अपसेट हो गया था अंकित का स्पेशली, तो मैं थोड़ा चेयर अप कर रही थी अंकित को गाने सुना के, और उसके बाद ही वाज ऑल ओके एंड वी वर गोइंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम आ गए हैं वेगेटर बीच, चिलचिलाती धूप में जलते हुए पिघलते हुए। वैसे तो हम बीच डेली गए थे उन लास्ट 3 दिनों में, बट ये फर्स्ट टाइम था जब हम आफ्टरनून में बीच गए थे एंड उस दिन मेरी तबीयत कंपैरेटिवली बाकी दिनों से ठीक थी। आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू द वाटर, इन्जॉय द वाटर, फील द वाटर, जो मैं बाकी दिनों में ज़्यादा नहीं कर पाई थी, दो आई वॉन्टेड टू बट मैं नहीं कर पाई। वी वर टेकिंग अ लॉन्ग वॉक इन टू द वाटर, enjoyed a lot, very much, एंड फाइनली हमें एक स्ट्रेंजर मिल गया कपल, जिनके साथ हमने एक डील कर दी कि यार हम तुम्हारी फ़ोटो खींच देते हैं, तुम हमारी फ़ोटो खींच दो। और उसके बाद पता नहीं कौन सा भूत घुस गया था मेरे अंदर। आई वॉन्टेड टू क्लाइंब ऑन एवरी पॉसिबल रॉक एंड हिल दैट वाज देयर। छोटी छोटी चट्टानें थी, मैं कभी नीचे उतर रही थी, कभी ऊपर चढ़ रही थी, एंड
बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा था मुझे उस टाइम पे, बहुत मज़ा आ रहा था और बिल्कुल शैतानी कर रही थी मैं। अंकित वाज गेटिंग इरिटेटेड कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लग जाएगी, मत जाओ उधर। एंड आई वॉज इन मूड फॉर एडवेंचर, फुल एडवेंचर। वो जो सामने चट्टान दिख रहा है ना, मैं वहाँ भी गई थी, बस वहाँ की कुछ खास वीडियो नहीं है। सो वही हुआ जो होना था। मैं बहुत थक गई थी इतनी शैतानी करने के बाद। सो वी वेंट टू द होटल अगैन एंड स्लेप्ट फॉर एन आवर। फिर हम उठे, रेडी हुए, फिर निकले। हे देयर, सो हम जा रहे हैं कसिनो और अभी हम गए थे बिग डैडी कसिनो, बट वहाँ के प्राइसेस थोड़े बहुत ज़्यादा हाई है। सो अभी हम जा रहे हैं मेजेस्टिक प्राइड, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि सैटरडे नाइट है तो क्राउड बहुत ज़्यादा है एंड प्राइजेस भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। सो लेट्स सी। सो फाइनली हम गए थे मेजेस्टिक प्राइड और वहाँ पे हमें मिली थी 6000 पर हेड की टिकट। और वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो हमने कहा चलो जब तक हम कसिनो पहुँचेंगे ऑन द एक्चुअल क्रूज़, तब तक हम सारी फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं। सो दिस वॉज द शिप जो हमें लेके गई थी ऑन द क्रूज़। और वो जो पीछे वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दैट वॉज मेजेस्टिक प्राइड, जो हमारी डेस्टिनेशन थी। सो ये आपको अपनी शिप में बिठाते हैं एंड देन थ्रू दैट एक राउंड करवा के, आई वुड से एक राउंड लगा के, एंड दे ड्रॉप यू टू द क्रूज़, जो कि ये था। सो दिस क्रूज़ वो रियली लग्जूरियस, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील हो रही थी वहाँ पे एंटर करते के साथ ही। तो सच अ बिग क्रूज़, में पहली बार कसिनो गई थी या क्रूज़ पे गई थी, सो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड जिस तरीके से ये पूरी कलर्स एंड वाइब चेंज हो रही थी ना, ओह माय गॉड, आई वाज लविंग इट। सो ये शिप क्रूज़ के पास गई, वहाँ पे कनेक्ट किया और हमें कर दिया यहाँ पे ड्रॉप। दिस वाज द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द कूपन जो हमें मिला था, विच इज़ एक्चुअली द मनी दैट यू प्ले विद। उसके बाद नीचे थोड़ा बहुत खेलने के बाद हम चले गए ऊपर 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रहे थे। मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है बिकॉज मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए फिर से। एंड परफॉर्मेंसेस वर रियली गुड, देयर वाज फूड, देयर वाज अल्कोहल, देयर वाज एवरीथिंग दैट अ पर्सन कैन थिंक ऑफ। सो बहुत ही अच्छी वाइब थी, इट वॉज टोटली वर्थ इट। सो यहाँ 3rd फ्लोर पे स्नैक्स थे एंड चाट एंड छोले भटूरे एंड पाव भाजी एंड वेस्टर्न पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड टाइप स्टफ़। और नीचे 2nd फ्लोर पे था डिनर। सो हमने स्नैक्स इतना खा लिया कि एक्चुअली हमें डिनर करने का मन नहीं किया और फिर हम चले गए वापस, क्योंकि हमें जाना था दूसरी डेस्टिनेशन पे। एंड यस गाइस, हमने अलग से कोई पैसे नहीं लगाए इसमें, और जो भी लगाए सारे वापस जीत के आए हैं बाकायदा, बाइज्जत। ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द नाइट। और जब हमने सुना था शनि बाज़ार, हमें लगा सैटरडे मार्केट शनि बाज़ार ही होता है ना नॉर्मली, बट यहाँ पहुँच के देखा कि इसकी तो पार्किंग ही इतनी ज़्यादा बड़ी थी जितनी कि तालकटोरा स्टेडियम, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे। मैंने कहा ये शनि बाज़ार तो कहीं से नहीं लग रहा। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल ट्रेड फेयर टाइप ऑफ मार्केट। बहुत ही अच्छी एंटीक पीसेस थी, नॉट एट ऑल चीप, वेरी एक्सपेंसिव, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। इसके बाद हम इतना थक गए कि हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।